उधर। कौन है रे तू? यहाँ क्यों है? मैं कौन हूँ? कौन नहीं पता नहीं। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी पाप हूँ। रेडी? वाह क्या डायलॉग मारता है, काट डाले रे साले को। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। अरे भैया ये क्या? अरे हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साहब जी। आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मछलियाँ पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछलियाँ पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियाँ पकड़नी है। मैं एमएलए देशपांडे का भाई हूँ। कल मछलियाँ पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा।
तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच, अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा। तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे? मेरे भाई, आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे। तू बता कुदरत क्या करेगी? हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल क्या बोलता है? नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा। भूकंप, भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था। अब पूरा सीन देखोगे? बवंडर था।